Day 10 of solving Python MCQ. What will be the output of the following Python function? Print min max false -3 -4 to 7. So चलिए इसका पहले हम आउटपुट देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करा के। प्रिंट min मैक्स, फिर इसका पहले एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन बता दो कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। फॉल्स -3 -4 -2 7। ओके, हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आउटपुट आया फॉल्स, मीन्स इसका आंसर होगा यहाँ पे फॉल्स। इसका आंसर तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फॉल्स कैसे हुआ। तो प्रिंट में पाइथन में क्या होता है, जो सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, ठीक है। तो जो अपना फॉल्स जो होता है वो जीरो एज अ जीरो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और जो ट्रू होता है वो 1 कंसीडर किया जाता है, वो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाला होगा, जो ये वाली होगी वो प्रिंट होगी। तो इसमें से क्या होगा, फॉल्स तो 0 हो गया और -3 और -4, तो सब मैक्सिमम क्या होता है 0। 0 से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे छोटा होते जाएगा नेगेटिव में, वो तो आपको पता है। और 0 से सामने अगर जाते जाओगे, जैसे ये हमारी नंबर लाइन हो गई 0 सेंटर में, और ये अपनी नंबर लाइन हो गई। तो जैसे -1 -2 -3 इनमें तो 0 बड़ा होता है, और 1 2 3 फिर ये छोटा छोटा होता जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूँ। आंसर अपना फॉल्स आया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फॉल्स। जैसे देखते हो ये फर्स्ट वाला आउटपुट है और ये सेकंड वाला आउटपुट है। अगर आपको आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम फॉल्स को डायरेक्ट 0 ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, हमने फॉल्स को डायरेक्ट 0 ले लिया। अब तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए 0, ओके, फॉल्स और 0, ठीक है। फॉल्स ही यहाँ पे 0 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और फिर जो हमारी बाद में होगी, जो ये वाली कंडीशन सॉल्व होगी यहाँ पे। प्रिंट, फिर यहाँ पे अपना मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का ही बताता हूँ और फिर हम 0 से करेंगे, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं 0 से कर रहा हूँ, और जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए मैं फॉल्स नहीं रहा हूँ, ठीक है। फॉल्स, फिर 2, फिर 7, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने पहला तो सॉल्व कर लिया अंदर वाला ब्रैकेट। यहाँ पे हमको आंसर मिला था 0 और फॉल्स, ठीक है। फॉल्स और 0 एक ही है, आप इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉल्स, फॉल्स, ताकि आपको याद आए, ठीक है। हमें 0 मिला था और फॉल्स मिला था, दोनों एक ही, ठीक है। इनमें से यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो। फॉल्स, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा 0, ठीक है। अब ये हमको आउटपुट मिला यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। सो ये फॉल्स जो था वो यहाँ से आया। फिर आगे के नंबर्स आएंगे 2 और 7, इनमें मिनिमम देखा जाएगा कौन सा मिनिमम होगा। तो मिनिमम तो यहाँ पे फॉल्स ही होगा, मतलब जो 0 है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो आप देख पा रहे हो आंसर जो है हमारा फॉल्स आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको 0 के साथ भी अगर लूँ, जिनको सबको लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिनको 0 से समझ में आ रहा है वो 0 से लीजिए, जिनको फॉल्स से समझ में आ रहा है वो फॉल्स से लीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा आंसर आया था यहाँ पे फॉल्स, फाइनल जो आंसर आया था फॉल्स। और ये है उनका एक्सप्लेनेशन, जो सबसे पहले सॉल्व होगा फॉल्स -3 -4 में से फॉल्स आएगा। फिर मैक्स होगा यहाँ पे, जिनको समझ में नहीं आया तो उनके लिए 0 भी लिया था हमने।
फॉल्स और 0 दोनों एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए इनमें। फिर मिनिमम होगा जो फॉल्स यहाँ से आया था 2 और 7, तो फॉल्स सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर आएगा हमारा फॉल्स। और यहाँ पे भी वही है, मिनिमम फॉल्स को हमने 0 ही कंसिडर किया है, 0, ठीक है। सो 0 और फॉल्स, अगर यहाँ पे 0 लिखा होता, यहाँ पे 0 लिखा होता, सो 0 ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पे फॉल्स लिखा है इसलिए फॉल्स आया। फॉल्स और 0 दोनों एक ही हैं। तो ये था दोस्तों अपना डे 10 ऑफ सॉल्विंग पाइथन एमसीक्यू। हमने 9 पाइथन एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आज का हमारा डे 10 था। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हम टोटल 100 एमसीक्यू जो है पाइथन के वो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे।